शुक्र करें वसीम भाई, जरीन का निकाह इससे नहीं हुआ। पता नहीं निकाह नामे पे हम बाप का नाम कहां से लाते। पता नहीं इसका बाप कोई है भी कि नहीं, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। ये मेरा खून है, वजूद है इसके बाप का। मेरी बेटी है ये। मेरा नाम कबीर हुसैन है। हम कब तक इस तरह सड़कों पे फिरते रहेंगे? आपने तो कहा था कि आपका घर करीब में ही है। हाँ कहा था। वो एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, मुझे टाइम ही मिला प्रेपरेशन करने का। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे नसीब में इस तरह से लिखी गई। सच कहूं तो मुझे भी लगा था कि शायद मैंने आपको खो दिया। देख लो, अब हम साथ हैं। ये मेरा खून है, वजूद है इसके बाप का। मेरी बेटी है ये। मेरा नाम कबीर हुसैन है। इसके किरदार की गवाही मैं देने को तैयार हूं। ठीक हो ना? तो मेरा सहन, मेरे दिमाग, मेरी सोच है कुछ मेरे काबू में ही नहीं है। जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही हो कि आपने मुझे बताया क्यों? उस दावत में आए तो आपने ही उनको इनविटेशन दिया ना जाके। आपको पता था कि वो नाना जान के ऑफिस में काम करते हैं, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। ये वाली बात भी आपने मुझसे छुपाई। अगर अब कुछ है तो मुझे बता दें प्लीज। अब नहीं होता मुझसे। क्या बताऊं? तुम क्या बताती? ये बताती कि जब तुम पैदा हुई थी तो उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की उस शख्स ने। उसकी बीवी और उसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया था, तुम समेत। उस शख्स की खातिर मैंने अपनी जान से प्यारी माँ को गवाया, अपने भाई और बाप की दहलीज पार की। इस बात का भी मान नहीं रखा उसने, और अब आया था माफी मांगने कि उसे और उसकी माँ को माफ कर दूं मैं। इसलिए तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को दूर रखना चाहती थी मैं इससे। लेकिन खुशियां तो जिसके नसीब में थी उससे मिल गई ना। तू मुझे ये बताओ, अरमान तुम्हारे साथ क्या कर रहा था?
ज्यादा वक्त नहीं मिला, वरना बहुत अच्छे से सजाता सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ कौन करके गया? वो ऑफिस में लड़का है ना राशिद, उससे मैंने कह दिया था, तो उसने जल्दी जल्दी ये सब कुछ। वो भी मौजूद था शादी में। कमरा तो सज गया, अब तुम्हारे साथ मिलके बस अब दिल की दुनिया सजानी है। बस ये दिल की दुनिया सजाते सजाते किसी की नजर ना लगवा लीजिएगा। कोई नजर लगा के तो देखे, उसे उठा के इतनी दूर फेंकूंगा कि वो तुम्हारी खुशी तक भी नहीं पहुंच सकेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं इस तरह, वो भी इतनी अचानक। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अब तुम सिर्फ मेरी हो बतूल, अब हमारे दरमियान और कोई नहीं रहेगा। तुम सिर्फ मेरी रहो हमेशा। अब तो मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुमसे जुड़ा है बतूल। तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बन के रहोगी और मेरी मर्जी के मुताबिक रहोगी। और अगर कभी मैं नाराज हो गई, अब बात बात पे जिद करने लगी तो मैं तुम्हारी हर नाराजगी में प्यार ढूंढूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। सरयू, आप हमेशा मेरे रहिएगा, मेरे बनकर मेरे साथ रहिएगा। मैं दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा बतूल, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचने दूंगा। दुनिया से जीता है मैंने तुम्हें, अपना बनाया है तुमने। कौन हो सकता है जिसे इस सब से फायदा हो? ये किडनैपिंग नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग राहा को छोड़कर ना जाते, वो उसे मारना चाहते थे। लेकिन क्यों? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तो क्या आसिया बेगम? लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों, बल्कि कैसे कर सकती हैं? तो फिर सरयून? मैंने जो देखना है वो देख लूंगा, लेकिन तुम उससे दूरी बना के रखो। अगर जरीऊन को यह निकाह करना था तो वो राह का इंतजार करता, उसे तलाश करने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और राह की जगह बतूल से निकाह कर लिया। हाँ जुबैर, क्या रिपोर्ट है? जी सर, मैं मालूमात कर रहा हूँ। पूछना ये था कि FIR करवानी है कि नहीं? नहीं, ये फैमिली मैटर है, खबर बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई FIR के लिए आए तो मुझे लाजमी बताना। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा सुनो, वो दोनों लड़कों की क्या रिपोर्ट है? वो खबर दे रहे हैं कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाएंगी। मैंने हाई अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया है, लेकिन हमें एक्शन फौरी लेना होगा, अदरवाइज उन दोनों लड़कों की जान को खतरा भी हो सकता है। उन्हें कहना कि वहां से निकलने की कोशिश मत करना, हम उन्हें सबके साथ गिरफ्तार करेंगे, वरना ये बात की दुश्मनी हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसके। ठीक है सर, आप ऐसा करें कि आप DC साहब को रेड के लिए इतला दे दें, बाकी इंतजामात मैंने कर लिए हैं। ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ। ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।